हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी एसएमवीटी रेलवे स्टेशन पे और ये क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। आपको याद होगा मैंने एक बार जिसका इनॉग्रेशन जो है वो दिखाया था आपको, जब पहली बार स्टेशन को पब्लिक के लिए खोला गया था। और उसके बाद से अब जा कर के मैं स्टेशन पे आ रहा हूँ और उस टाइम तो बहुत ही खूबसूरत है स्टेशन, अभी भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो फैसिलिटीज़ है वो और बड़ी हैं या फिर और डिग्रेड हुई हैं। तो फिलहाल तो बहुत ही बढ़िया मौसम हो चुका है। बैंगलोर में बारिश जो है वो होने वाली है, काले बादल आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो मौसम तो बहुत सुहावना है। लेकिन अरे ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि जर्नी क्या कर रहे हैं। आज हम जर्नी कर रहे हैं एसएमवीटी बैंगलोर से मुर्देश्वर तक। नाम तो सुना ही होगा आपने मुर्देश्वर का। और ये देखो एंट्री, देखो क्या बढ़िया एंट्री जो है वो लग रही है मुझे। तो चलो चलते हैं अंदर और आज की अपनी जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ कि साउथ में ना जो रेट्स होते हैं ना वो बड़े ही बढ़िया होते हैं। आप चाय का रेट देखो सिर्फ 20 रुपये है और रेल नीट बिल्कुल एमआरपी पे है। बाकी सभी चीज़ें लाइक अगर आप दाल बड़ा लो 40 रुपीज़, देखा जाएगा तो सब कुछ रीज़नेबल रेट पे यहाँ पे मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है वो मिल रहा है, फैसिलिटीज़ काफ़ी बड़ी हैं। उस तरफ भी एक फूड कोर्ट है, तो देखते हैं कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो कैसी है, तो वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। बाकी लिफ्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे है, आपको एस्केलेटर्स जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही आप उतरते हो, अगर आपको फिर से किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप अंडरपास का यूज़ जो है वो भी कर सकते हो। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ये देखो आप, इतने साफ प्लेटफॉर्म क्या आपने कहीं देखा है? हालांकि हबीबगंज में जो स्टेशन बना हुआ रानी कमलापति का जो स्टेशन है वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये देखो आप, कितना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल चमक रहा है स्टेशन पूरा। ये लाइटें बड़ी खूबसूरत जो है वो लगी हुई है यहाँ पे। एक कचरा जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। इतना साफ़ सुथरा ट्रैक जो है वो भी मेंटेन करके रखा गया है। और ये रहा अपना ये WAP4 लोकोमोटिव जो कि पूरे अपनी जर्नी के थ्रू रहने वाला है। सैंड जो है वो कुछ इस तरह से फिल जो है वो किया जाता है और इस सैंड का बहुत ही उपयोग होता है क्योंकि भाई साउथ में ग्रेडियंट बहुत हैं और ऐसे में व्हील स्लिप होना आम बात है। और बारिश में तो बिल्कुल ये चीज़ तो बहुत काम आती है कि सैंड जो है वो व्हील स्लिप से बचाता है। वैसे 8:15 पर डिपार्चर था, लेकिन 8:00 ऑलमोस्ट 20 मिनट का वक्त हो चुका है और अभी भी ट्रेन जो है वो यहीं पे खड़ी है। चलो, आपने तय वक्त से करीब 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है एसएमवीटी रेलवे स्टेशन से। और एक और चीज़ है कि अगर ट्रेन जितनी लेट हो ना उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। वो क्यों अच्छा रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल तो डिपार्चर हो गया है एसएमवीटी से। चलो, डिपार्चर तो करीब 5 मिनट की देरी से हुआ है। और एक और चीज़ है यार कि वंदे भारत से ओवरटेक जो है वो हो सकता है, बस अभी हो सकता है, अभी कुछ तय नहीं है लेकिन हो सकता है। बाकी देखो अभी ट्रेन निकली है, बिल्कुल सारे सीट जो है वो खाली है 2 AC के फ़िलहाल। तो मुझे लगता है कि शायद मैसूर के बाद से ना ये सारे जो सीट्स है वो भरने वाले हैं और हम सभी लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। सौरभ भाई, शैन भाई भी हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत बाद में करूँगा। फ़िलहाल तो मैं कोच बहुत ही साफ़ सुथरे, हालांकि ये आईसी कोच बहुत पुराने हैं लेकिन जिस हिसाब से उसको मेंटेन किया गया है ना वो काबिल तारीफ़ है। और अगर मैं वॉशरूम आपको दिखाऊँ, मैं दिखाऊँगा आपको वॉशरूम। ये कौन सी ट्रेन क्रॉस हो रही है? मेरे ख्याल से तिरुपति एसएमवीटी एक्सप्रेस लग रही है। हाँ बिल्कुल, यही है वो ट्रेन नंबर 22617 तिरुपति एसएमवीटी एक्सप्रेस। और इसके क्रॉस होने के तुरंत बाद भी हमें यहाँ से निकलने का संकेत मिल गया। हल्की ठंडी हवा चल रही है, मानो कुछ ही देर में बारिश होने वाली हो और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है और धीरे धीरे अपना अराइवल हो रहा है बेंगलुरु कैंट रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि अपना डिनर जो है वो हम लोग लेते हैं। हालांकि घर से हम लोग खा के निकले थे लेकिन फिर भी भूख तो लग जाती है हमें। यहाँ पे क्या क्या सही मिलता है भाई? खाना तो सिटी में अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे चाय कॉफ़ी देखते हैं, नंदिनी का मिला तो। बहुत लोग बोल रहे थे कि आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो सकते हैं भाई शैन भाई के साथ, तो आज सभी लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। और सौरभ भी है, बिल्कुल मिलाऊंगा उससे अभी आपको। चलो भाई, मैंने ये जो स्नैक्स है वो ले लिया, साउथ इंडियन अच्छा लगता है मुझे। और बाकी भाई लोग जो है वहाँ पे चाय वाय जो है वो ले रहे हैं। नंदिनी की चाय जो है वो बड़ी अच्छी होती है यहाँ पे, आपको ठीक ठाक चाय जो है वो मिल जाती है यहाँ पे। चलो, सिर्फ 3 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और 3 मिनट में ना हमने चाय जो है वो ले ली और अपनी हल्का फुल्का स्नैक्स जो है वो ले लिया। तो काफ़ी कुछ आइटम जो है वो हो गया।
और कैंट स्टेशन के बाद अपना अराइवल हो रहा है बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पे, जहाँ इतना रश दिख रहा है और ऐसे में अपना डिनर कैसे पैक करवाएंगे हम, वो देखने वाली चीज़ होगी। तो पहुंच तो चुके हैं बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, लेकिन एक चीज़ है कि भाई अपना कोच जो है बहुत आगे आ चुका है। और फिलहाल ये देखो अब जनरल का हाल, ये नॉर्मल जनरल क्लास है साउथ की ट्रेन, और ऑलमोस्ट देखो तो उतना भरा हुआ नहीं है, ठीक ठाक भरा हुआ है, काफ़ी सीटें खाली हैं, ऊपर भी आप बैठ सकते हो, बिल्कुल इतना रश नहीं है। हालांकि कोई खड़ा नहीं है, सबको सीट जो प्रॉपर मिली हुई है। और वैसे ट्रेन यहीं पे भरती है, पर फिर भी देखो तो जनरल में जितना रश होना चाहिए उतना नहीं है। ये विडम्बना देखो आप, ये है फर्स्ट क्लास और ठीक इसके पीछे लगता है जनरल क्लास, मतलब एकदम अर्श और फर्श वाली यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो वाली फीलिंग आती है। और सिर्फ दूरी आप देखो कितनी होती है, मेरे ख्याल से कुछ ही मीटर की होती होगी, लेकिन यहाँ बैठा हुआ इंसान जो जनरल क्लास में बैठा है उसको यहाँ आने में ना बहुत वक्त लग जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ देख करके ना क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा मोटिवेशन भी आता है, अच्छा काम करने का मन भी होता है, और लोगों के लिए दुख भी होता है कि बहुत लोग जो है वो स्ट्रगल करें लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए और यहाँ पहुँचने के लिए। तो बिल्कुल 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो चुका है बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से। और ये बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, मतलब अगर आपको दिन में दिखाऊँ ना तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो लगे स्टेशन पे। और ऐसे ही नहीं, बेंगलुरु को गार्डन सिटी जो है वो कहते हैं, देखो बिल्कुल यहाँ पे पेड़ आपको मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से कोई तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बढ़िया एकदम अच्छे से पेड़ पौधे जो वो लगे हुए हैं। और सामने खड़ी है भाई, क्या ये तो लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी कौन सी ट्रेन है ये। यहाँ पढ़ता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ यहाँ पढ़ने की, यहाँ तो कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ। अच्छा, मैसूर टूटीकोरिन, बिल्कुल मैसूर टूटीकोरिन गाड़ी जो है वो खड़ी है। तो ये देखो किंगेरी में ट्रेन रुकी है और हमने गुलाब जामुन जो है वो ले लिए। अभी हमारी ट्रेन जो है ना बिल्कुल बेंगलोर के अंदर ही चल रही है, तो ज़्यादा मैं कुछ आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बस हाँ अपना खाने पीने की जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो दिखा रहा हूँ कि किस स्टेशन से हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। यहाँ से गुलाब जामुन जो है वो ले लिया हमने। और गुलाब जामुन तो टेस्टी थे ही, साथ ही साथ जो हमने पुलाव लिया था बेंगलोर सिटी से वो भी बहुत ही अच्छे थे, और मद्दूर वड़ा भी ले लिया था हमने ताकि चाय के साथ इसका आनंद ले पाएँ। तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। सोचो भाई, मजदूर स्टेशन जो है वो पहुँचे हैं और बाहर निकलने के लिए इतना स्ट्रगल जो है वो करना पड़ रहा है। गेट्स लॉक्ड है क्या? एक मिनट, चलो फाइनली जैसे तैसे तो बाहर पहुँच चुके हैं। बाकी हाँ एक चीज़ तो है कि बहुत रश है ट्रेन में, बहुत भीड़ है। और अगर बात करूँ मैं मद्दूर की ना, तो यहाँ के जो मद्दूर वड़े हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया था। बाकी इसके बाद अब मैं आपको सीधा जो है वो मैसूर के अराइवल मिलने वाला हूँ। यहाँ से डिपार्चर का अपना संकेत जो है वो भी हो चुका है, रात हो चुकी है और ज़्यादा कुछ दिखाने का यहाँ पे है भी नहीं, तो सीधा आपसे मैसूर में आपसे मिलता हूँ। तो भाई रात के करीब 11:15 का वक्त हुआ है और हमारी ट्रेन जो है ना वो येलियूर स्टेशन पे रुकी हुई है। यहाँ पे नॉन स्टॉपिंग स्टेशन था ये, यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं था। अब यहाँ पे ट्रेन रुकी है, इसका मतलब ये है कि कोई तो ट्रेन जो है वो ओवरटेक यहाँ पे करने वाली है। और जो ट्रेन ओवरटेक करने वाली है वो है चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस। और जब भी वंदे भारत या फिर राजधानी टाइप की ट्रेन ओवरटेक करती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। रात के करीब 11:30 हो गए, ऑलमोस्ट अभी तक मैसूर नहीं पहुँचे हम। अरे बड़ा लंबा सफ़र लग रहा है आज, पहली बार की बेंगलोर से मैसूर इतना दूर है। यूजुअली गाड़ियाँ 3 घंटे के अंदर अंदर में तय कर लेती हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटे, हाँ। और यहाँ तो लग रहा है कि 4.5 घंटे ऑलमोस्ट लग जाएंगे। अभी 12 नहीं बजे, 12 बजने वाले, ऑलमोस्ट 11:41 हो चुका है और अभी तक मैसूर जो वो आया नहीं। देखते हैं अराइवल जो है कब होता है। बाकी वंदे भारत को ओवरटेक जो है ना बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लगा वो। और फाइनली अराइवल हो रहा है मैसूरू जंक्शन पे, और यहाँ इतने सारे डीजल लोकोमोटिव देखे, और वो भी क्या दिन थे ना जब इस पूरे सेक्शन पे इनका ही राज हुआ करता था। और यही वो ऑरेंज वंदे भारत है जिसने हमें ओवरटेक किया था। तो वक्त हो चुका है रात के करीब 12 बजे का, और 12 बजे का मतलब 12:05 का वक्त हो रहा है। और वैसे अगर बात करूँ यहाँ पहुँचने के सही समय की ना, तो वो था 11:20 पर ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ पे 50 मिनट की देरी से पहुँची है।
और एक और चीज़ है कि जितना यहाँ से ट्रेन लेट होगी ना उतना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें जो सुब्रमण्य घाट है ना वो थोड़ा डे नाइट में देखने को मिलेगा। हालांकि वैसे तो ट्रेन का जो शेड्यूल अराइवल है सकलेशपुर में वो करीब 3 बजे का है, और उसके बाद से और करीब सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन पहुँचेगी सुब्रमण्य रोड। तो ऑलमोस्ट पूरा घाट सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रेन लेट होती है तो जाहिर तौर पे घाट सेक्शन जो है वो थोड़ा देखने को मिल जाएगा। तो ये होप करते हैं। बाकी एक और चीज़ ये है कि मैसूरू में हमारी ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होने वाला है, मतलब हमारी ट्रेन अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाली है। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ से एक डीजल लोकोमोटिव जो है वो लगने वाला है हमारी ट्रेन में। बाकी अगर मैं बात करूँ मैसूरू की, तो मैसूरू एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है चामराजनगर की तरफ, और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि बेंगलुरु की तरफ से, और एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं यानी कि हरसन की तरफ। तो ये सब लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए मैसूरू जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। चलिए, रात के करीब 12:15 का वक्त हुआ है और नींद बहुत आ रही है, तो फिलहाल तो करते हैं रेस्ट। सीधे आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन सुब्रमण्य रोड से थोड़ा पहले ही जब कहीं पहुंच रही होगी तो वहां मैं आपसे मिलूंगा, ताकि थोड़ा बहुत आपको जो घाट सेक्शन है वो दिखा पाऊँ। तो तभी आपसे मुलाकात जो है वो होगी मेरी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और क्या खूबसूरत शुरुआत हुई है आज दिन की खूबसूरत सुब्रमण्य घाट से। और सुबह करीब 6 बजे हैं, और ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन थोड़ी लेट हुई और ये घाट सेक्शन देखने को मिल रहा मुझे। दोपहर के वक्त अलग होता है ये घाट सेक्शन, पर सुबह सुबह जब बादल इन पर्वतों को चूमते हैं ना तो वो देखने लायक होता है, और बस मैं वही दृश्य देखना चाहता हूँ अभी। और फाइनली वो देखने को मिल गया जिसके लिए कब से इंतज़ार में था। पूरे पहाड़ के ऊपर बादल घिरे हैं, और कहीं कहीं तो ट्रेन बादलों के बीच से गुजर रही थी। वाकई में जब भी इस सेक्शन पे आता हूँ ना कुछ नया ज़रूर से देखने को मिलता है। और एक साथ 3 लोकोमोटिव्स इस ट्रेन को इस घाट सेक्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी कमेंट्री बंद करता हूँ, और आप भी मेरे साथ इस खूबसूरत नज़ारे को ज़रा शांति से बिना किसी आवाज़ के आनंद लीजिए। और बिल्कुल मैं इसी की बात कर रहा था कि बिल्कुल हमारी ट्रेन बादलों के बीच से भी गुजरती है। चलिए, घाट सेक्शन फाइनली होता है ख़त्म, और बहुत ज़्यादा अच्छा सेक्शन दिख गया ट्रेन लेट होने के कारण से। और इसके तुरंत बाद ही सुब्रमण्य रोड स्टेशन आ जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ इतनी बारिश होती है मानसून में कि आप देखो तो पूरे प्लेटफॉर्म तक ये शेड बने हुए हैं, और लोगों के बैठने के लिए भी काफ़ी जगह दी गई है। तो सुबह करीब 7 बजे का वक्त हुआ है, और घाट सेक्शन जो है वो अब यहाँ से होता है ख़त्म। मौसम देखो आप, बहुत ही बढ़िया मौसम है, और सुबह की शुरुआत जो ऐसे हुई है।
और यहाँ पे अपना जो लोकोमोटिव है, आप देखा आपने 3 लोकोमोटिव जो है वो लगे हुए थे, उसमें से 2 लोकोमोटिव जो है वो अटैच हो जाएंगे और सिर्फ एक ही लोकोमोटिव जो है वो रहने वाला है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे इसलिए आए ताकि यहाँ से अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट जो है वो ले सकते हैं और काफ़ी बढ़िया मिल जाता है यहाँ से। तो चलो ब्रेकफास्ट तो ले लिया हमने और बस 10 मिनट के बाद अपना डिपार्चर हो जाता है, तो ज़्यादा रुकी नहीं ट्रेन यहाँ पे। और यहाँ पहले से ही इतने सारे लोकोमोटिव्स तैयार रहते हैं आने वाली ट्रेन्स के साथ अटैच होने के लिए, और ज़रूरत भी है क्योंकि घाट सेक्शन शुरू होता है तो इन लोकोमोटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। और अभी मैं गेट पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि जल्दी ही नेत्रावती नदी को हम क्रॉस करने वाले हैं। कर्नाटका के चिकमंगलुरु से शुरू होने वाली ये नदी कुमारधारा को अपने साथ मिलाती हुई अरब सागर में यानी कि अरेबियन सी में मिल जाती है। और नेत्रावती नदी को क्रॉस करने के तुरंत बाद ही हमारा अराइवल हो रहा होता है मैंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो वक्त हो चुका है सुबह के 9 बजे का और फाइनली पहुंच चुके हैं मैंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ 9 बजे ही ना इतनी कड़ी धूप और इतना धूप फील हो रहा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। बाकी हाँ, अगर मैं बात करूँ मैंगलुरु की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है जैसे हम आ रहे हैं यानी कि सुब्रमण्य रोड वाला, ये एक लाइन होगा और एक लाइन यहाँ से निकलेगी थोकूर की तरफ, बिल्कुल कोकण में निकल जाएगी वो, और एक लाइन यहाँ से निकलती है नीचे यानी कि केरला त्रिवेंद्रम की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हालांकि यहाँ से एक लाइन जो है वो मैंगलुरु सेंट्रल की तरफ जाती है, हम जाने वाले हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, अब ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है। तो ये देखो यहाँ से हम मेन लाइन से अलग हो रहे हैं, मतलब अगर हम सीधा निकल जाएंगे ना तो हम पहुँच जाएंगे एर्नाकुलम की तरफ और हमारी ट्रेन जो है वो अब निकल रही है मैंगलुरु सेंट्रल की तरफ। और अभी मैंने ध्यान दिया कि किसी ट्रेन के साथ अपना पैरेलल में अराइवल हो रहा है मैंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, और ये है ट्रेन नंबर 12789 कच्चेगुड़ा मैंगलुरु सेंट्रल एक्सप्रेस, जो कि सुबह 6 बजे कच्चेगुड़ा से निकलती है और नेक्स्ट डे करीब 9 बजे मैंगलोर पहुंच जाती है। और क्या खूबसूरत पैरेलल अराइवल हो रहा है अपना इस ट्रेन के साथ। वैसे अगर बात करूँ मैंगलुरु सेंट्रल पहुंचने का तो सही समय था सुबह के 8:40 का, और ट्रेन यहाँ पहुंची है करीब 9:30 बजे। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो करीब 50 मिनट की देरी से यहाँ पहुँचे हम। तो 50 मिनट की डिले के साथ ट्रेन हमारी चल रही है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे अपनी ट्रेन का एक और रिवर्सल जो है वो होने वाला है। हमारी ट्रेन जो है फिर से अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाली है। और ये देखो, अब यहाँ से जो डीजल लोकोमोटिव है ना उसकी यात्रा समाप्त होती है और यही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो हमारी ट्रेन में लगाया जाए। वैसे अगर देखा जाए तो चाय तो प्लास्टिक में नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ी गर्म है और ताज़ा बिल्कुल बनवाई। यहाँ पे बहुत टाइम था तो बाहर से गए और बनवा करके चाय जो है वो लेकर के चले हम। वैसे प्लास्टिक की चाय, प्लास्टिक में रखी हुई चाय जो है वो पीना तो सही नहीं है सेहत के लिए, पर हमारे पास कुछ ऑप्शन जो है वो नहीं है। और एक बार ट्राई मैं करता हूँ कैसे चाय है। बिल्कुल केरला स्टाइल चाय है और बहुत ही बढ़िया चाय है। मतलब साउथ में अगर कैसी चाय में, साउथ में चाय अच्छी मिल जाती है, ठीक ठाक मिल जाती है। नॉर्थ में तो भाई जो हम लोग जो चाय पीते हैं अपने घरों में वो तो अलग चीज़ होती है, लेकिन
स्टेशन में बहुत बकवास चाय मिलती है कहीं कहीं, तो उसकी तुलना में ना ये चाय बहुत ही बढ़िया है। बाकी हम लोगों ने बहुत कुछ मंगाया हुआ है, अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद से आपने देखा रिवर्सल जो है वो हो गया। अब यहाँ से हमारी ट्रेन में ई लोको जो है वो लग चुका है, डीजल लोकोमोटिव यहाँ पे ख़त्म होता है और अब पूरा एंड तक यानी कि मुर्देश्वर तक यही WP7 जो है वो हमें लेके जाने वाला है। और देखो बहुत सारे आइटम जो है वो हमने ले लिए यहाँ पे। ये तो हमने यहीं से ले लिया था, मतलब स्टेशन से ही मंगा लेते इडली हमने, है ना, इडली वड़ा, और अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। और इसमें भी बहुत कुछ जो है वो हम लेकर के आए थे। ये क्या सौरभ भाई? डोसा। तो ये डोसा भी इसमें अवेलेबल है। वो मसाला डोसा, ये अप्पम। अप्पम भी है। देखो इतने सारे आइटम जो है वो है, हम खाने वाले 4 ही लोग हैं, लेकिन इतना सब आइटम जो है वो हम लोग फिनिश कर देंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी होता है। एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा तो कर ही सकता हूँ यार। बिल्कुल जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। नहीं, अभी हमने इडली वाला लिया, वो भी 50 का था, तो ये भी उतना ही होगा। तो सोचो इतना बढ़िया खाना जो है वो आपको मिल जाएगा साउथ में यार। बार बार वही निकलता है मुँह से कि नॉर्थ में क्या ऐसा मिलता है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। चलो इसको रखते हैं साइड में, बहुत कुछ है अभी ट्राई करने को। इडली जो है वो भी ट्राई कर लेते हैं। ये इडली हमने बाहर से ली, यहीं से ली है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है। और ये सब चीज़ें आपको साउथ में ना बहुत ही बढ़िया मिल जाती है और ब्रेकफास्ट कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा हाँ, थोकूर के बाद हाँ, बैंगलोर के बाद कोकन तो बिल्कुल जैसे ही हम थोकूर को क्रॉस करेंगे वो हम कोकन में एंटर हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत कोकन की जर्नी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश करते हैं हम लोग। और ग्रेडियंट देख रहे हो आप, क्या खतरनाक ग्रेडियंट है। और ऐसे में साउथ में ट्रेनों की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हो जाती है इस कारज से। तो जल्दी ही हम कोकण रेलवे में एंटर होने वाले हैं। और जिसको पता ना हो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के रोहा से कोकण रेलवे की शुरुआत होती है और मैंगलुरु के पास थोकूर के पास इसका अंत हो जाता है। और काफ़ी बारिश हुई है इस रीजन में, इसलिए चारों तरफ हरियाली दिख रही है और यहाँ नदियों में भी अच्छा खासा पानी देखने को मिल रहा है। वैसे ये गुरुपूर्वा नदी है। सच में कोकण को वरदान है, हमेशा हरा भरा रहता है रीजन और इतनी सारी बारिश होती है यहाँ पे कि पशु पक्षी भी बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल कोकण रेलवे से हम लोग एंटर कर चुके हैं और देखो सिंगल लाइन ट्रैक है, तो सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है क्रॉसिंग के लिए। मैंगलुरु यशवंतपुर। तो दोपहर के 11:30 बजे का वक्त हुआ है और जस्ट अभी मैं एक पावर नैप जो है वो लेने चला गया था और जैसे ही उठा ना, वैसे ही ट्रेन हमारी खड़ी है उडुपी रेलवे स्टेशन पे। और उडुपी बहुत ही खूबसूरत शहर है और बीचेस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ टेंपल सिटी भी इसको बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे टेंपल्स यहाँ पे हैं। और फेमस उडुपी कुजिन तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, हर जगह आपको उडुपी के रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंगलोर में बहुत गर्मी थी और गर्मी तो यहाँ भी है, लाइक अभी मैं सीमेंट वाले सीट पे बैठा हूँ और ऑलरेडी फील हो रही कितनी गर्मी है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखूँ तो ऊपर क्लाउड जो है, काले बादल जो है वो छाए हुए हैं और ऐसे में थोड़ा मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है अभी। तो बस 2 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकी है और अपना डिपार्चर उडुपी से हो चुका है। और ये है हल्दी रिवर। वैसे ये वाराही नदी के नाम से लोग इसको जानते हैं, पर जब मुंद्रा नदी के साथ इसका मिलन हो जाता है हल्दी गांव के पास, तो इसका नाम हल्दी हो जाता है।
और फाइनली अपने गंतव्य पे पहुंचने वाले हैं। और वो देखो, दूर से आपको मुर्देश्वर का प्रसिद्ध मंदिर और भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दिखाई दे रही है। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन पे। तो चलो फाइनली अपनी जर्नी जो है वो होती है यहाँ पे ख़त्म। और बिल्कुल ये लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का भी, तो यहाँ से आगे ट्रेन जो है जाने वाली नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल 2 बजे करीब ये ट्रेन वापस निकलने वाली है। तो बेडरोल जो थे ना बिल्कुल फिर से दे दी गई, साफ़ सफाई जो है वो चालू हो गई इस ट्रेन में। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही। बाकी हाँ, यहाँ से हम जाने वाले हैं मुर्देश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वो मैं क्लिप्स आपको कुछ दिखाऊंगा ज़रूर से, क्योंकि बिना उसके ही जर्नी जो है वो तो कंप्लीट लगेगी नहीं। तो वो आप देखिए, और उसके बाद से इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और इस ब्लॉग का आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सा मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके बाद स्टेशन से सीधा हम होटल जाते हैं, और जहाँ से बिल्कुल साफ साफ मंदिर और शिव जी की प्रतिमा दिखाई देती है। और फिर शाम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो दर्शन के लिए जाते हैं। और सच में बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर और शिव जी की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई करीब 123 फीट है, जो कि भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। और आप लोग मुझे ये बताओ कि दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा कहाँ पे है। चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।